नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक चैनल स्टडी विद वर्षा में। दोस्तों, आज मैं आपको लॉकडाउन समस्या और समाधान के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके कुछ प्रमुख विचार बिंदु दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रस्तावना, सेकंड है लॉकडाउन से अंत, थर्ड है लॉकडाउन से हानि, फोर्थ है उपसंहार। हमारा फर्स्ट है प्रस्तावना। लॉकडाउन यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 444 के तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई है। यह इसलिए किया गया क्योंकि एक ऐसे जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया है कि पूरी दुनिया में लाखों लोग की जान चली गई है और अब भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है। भारत सरकार ने हिदायत दी है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते से हर संभव दूरी बनाए रखें, तभी हमें इस वायरस से मुक्ति मिल सकती है। भारत के सभी राज्यों में लोग घर पर रहकर ही सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमारा सेकंड है लॉकडाउन से लाभ। रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम कार्यालय के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। पहले 21 दिनों में लॉकडाउन में हमें वे बेहतरीन पल मिले जिनमें अपने प्रियजनों के साथ वक्त व्यतीत किया। जहां कुछ लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देखकर भोजन बनाना सीखा, कुछ लोगों ने घर पर परिवार संग अंताक्षरी खेला, कुछ ने मशहूर चलचित्र और वेब सीरीज देखा। कुछ लोगों को जिन्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का अवसर नहीं मिलता था, लॉकडाउन के कारण यह सुअवसर प्राप्त हुआ। बच्चों के साथ वीडियो गेम्स, कैरम जैसे खेलों का आनंद लिया। विद्यालय में छुट्टी होने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेज का सहारा लिया ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आए। लोगों को लॉकडाउन के इन कुछ दिनों में अपने दिल में दबे शौक पूर्ण करने का मौका मिला। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका फायदा उठाया। किसी ने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा, किसी ने नृत्य सीखा और अभ्यास किया, जो दैनिक जीवन में असंभव है। लॉकडाउन रहने के कारण कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आई और संक्रमण फैलने का खतरा कम हुआ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीज़ों में कमी ना हो, इसलिए किराने के सामान, फल, सब्जी और दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध रही। लॉकडाउन में बड़े बड़े कारखानों और वाहनों का अवरोध निषेध हो गया, जिसके कारण प्रदूषण की कमी आई। कल कारखानों का कचरा जो बाहर नदी आदि के जल में प्रवाहित कर दिया जाता था, उस पर रोक लग गई। अब बाहर नदी आदि के जल में प्रवाहित कर दिया जाता था, उस पर रोक लग गई। अब वायु प्रदूषण में नियंत्रण आ चुका है। साथ ही जल और ध्वनि प्रदूषण में भी गिरावट आई है, जो प्रकृति के लिए लाभदायक है। परिंदे आकाश में स्वच्छंद रूप से सैर कर रहे हैं। वायु पहले के मुकाबले शुद्ध हो गई। आकाश का रंग नीला है, जिसके रंग को हम भूल गए थे। लॉकडाउन के कारण प्रदूषित वातावरण हर प्रकार से शुद्ध हो गया है। लॉकडाउन से हानि। बड़े बड़े कार्यालय, कल कारखानों को बंद करने के कारण मजदूरों पर आफत आ गई। जो मजदूर दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करते थे, उनके घरों का चूल्हा तक जलना बंद हो गया। बस्ती के लोग भूखे सो रहे हैं। गरीब घरों पर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। उनके पास घर लौटने तक पैसे नहीं है। देश में ऐसी परिस्थिति के कारण को समझते हुए देश की सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। बहुत सारे लोगों ने भी आगे आकर मदद करना आरंभ कर दिया। लगभग सभी देशों के कारोबार को भारी क्षति हुई है। बड़े बड़े कारखानों को बंद करने के कारण से उनको भयानक हानि सहन करनी पड़ रही है। बाकी व्यवसायियों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन से भारत को अनुमानतः $100 अरब तक घाटा होने की आशंका है। कोरोना वायरस से 14 अप्रैल तक देश के लॉकडाउन रखना चाहती थी, किंतु अब 21 मई तक क्रमशः 4 चरणों में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। भारत में लॉकडाउन के कारण घर में रहते हुए लोगों को मानसिक समस्या हो सकती है, जिससे छोटे बच्चों को काफ़ी समस्या हुई है। वे बाहर खेलने कूदने में असमर्थ हैं। कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए एक उपाय यह है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कामकाजों में लगाए रखें, जिससे यह सब ख्याल हमारे मस्तिष्क में ना आए। अगला है उपसंहार। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए 14 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन संक्रमण को
बढ़ते हुए देखकर 4 चरणों में 31 मई तक बढ़ा दी है। इनके निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है ताकि अति शीघ्र इस जानलेवा महामारी से मुक्ति मिल सके, ताकि हम और हमारी सरकार सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएँ। ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। घर पर रहकर ही हम इस महामारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।